You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, न्यूज एरा 24/7 के खास शो द प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो हमारी चर्चा होगी उसका मौकूफ है जिस तरह से हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि तमाम जो तब्दीलियां हैं हमारे एजुकेशन ढांचे में जो है वो लाई गई हैं, जिससे कि एक विश्वास बहाली जो है आम लोगों में हो और अपने बच्चे वो जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। लेकिन क्या वजह है, आजादी के 75 साल के बाद भी वो विश्वास बहाली उस हद तक नहीं हो पाई है जिस हद तक की उम्मीद की जाती है। इस पर आज चर्चा होगी और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये मेहमान ऐसे हैं जिनको हाल ही में यूटी लेवल का स्टेट अवार्ड जो है वो दिया गया है बेस्ट टीचर का। हमारे साथ हैं मोहम्मद अयाज रैना साहब हैं जो थाना मंडी से हैं। हमारे साथ राकेश कुमार चौबल जी हैं जो रियासी जिले के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे साथ कुलदीप गुप्ता हैं जो जम्मू से हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज एरा 24/7 में। सबसे पहले मेरा सवाल जो है अयाज रैना साहब आपसे है कि क्या वजूहात आप इसके पीछे मानते हैं कि ठीक है वहाँ बेस्ट टीचर्स जो हैं ये हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन जो आम जो पेरेंट्स हैं उनकी विश्वास बहाली क्यों नहीं हो पाती और अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं वहाँ पे? सर, इसमें एक चीज़ ये कि बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन हो गई है, बहुत सारे स्कूल्स की ओपनिंग हो गई है। इसमें भी मैं कहूँगा कि हमारी सरकार को देखना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात हूं और वहां पर हमारा जो लॉट आता है वो 9th में आता है। 9th से 12 4 साल बच्चा हमारे पास आता है और जिस स्कूल से आता है वहाँ पर मेरे ही भाई बहन उनकी पोस्टिंग होती है। कभी कभी उन स्कूलों में शायद स्टाफ की कमी होती है या कोई कारण हो सकता है जहाँ से शायद बच्चा जो है वहाँ पर प्रॉपर वे में उसकी देख रेख नहीं हो पाती। तो वो बच्चा जब वहाँ से हमारे पास आएगा तो इस तरीके से वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें बहुत सारी उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है 4 सालों में। हालांकि अगर ऐसे बच्चे जो हैं हायर सेकेंडरीज में आ जाए और हायर सेकेंडरी में 12 क्लासेस हों तो वही बच्चा एक ही टीचर की निगाह में अगर रहेगा तो वो मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो मैं नहीं इस चीज़ को मतलब ये मानता कि गवर्नमेंट स्कूल जो है इनमें वेल इक्विप्ड स्टाफ है और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अभी यानी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स हैं, लेटेस्ट लैब्स बनी हैं, तो इनको देख के कुछ बहुत हद तक हमें एनरोलमेंट जो है उसमें काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। जब जिन स्कूलों में ये जो टेक्नोलॉजी का जब पेरेंट्स सुनते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से मॉडर्न वे से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, उन स्कूलों में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये तो सरकार को देखना है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन इतनी नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल्स ही के ऊपर विश्वास करना चाहिए, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहिए। राकेश कुमार जी, आपके पास आता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है कि वेल इक्विप्ड जो है वो स्टाफ भी है और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें काफ़ी जो है वो ठीक हुआ है अब पिछले सालों के मुकाबले। तो अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स में, क्या माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना है? सर, बेसिकली जो मेरा मानना ये है कि लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स, लेक्चरर, जितने भी लोग हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड हैं, जैसे हमारे अयाज साहब ने कहा। तो बस लोगों के बस मन में जस्ट ये मिसकंसेप्शन है कि हाँ जी हमने प्राइवेट स्कूल क्यों, क्योंकि मेन कारण जो है वो जस्ट बिल्डिंग्स को देखते हैं। तो बिल्डिंग्स है जी बहुत बड़ी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, सिर्फ वो प्राइवेट स्कूल पे वो देखते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, जो मॉडल स्कूल्स भी आजकल बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल तो हर मैक्सिमम हाई सेकेंडरीज में आईसीटी लैब्स भी दी गई हैं और आईसीटी लैब्स को वो यूज़ भी कर रहे हैं। जो टीचर्स जो हमारे इवन जो हमारा जो कोरोना पीरियड में जो पेंडेमिक जो आया, तो इस पीरियड में भी जो हमारे जो टीचर्स ने काफ़ी हद तक जो है ऑनलाइन प्रोसेस में भी हमारा काफ़ी काम किया है। और शायद आई थिंक मेरे ख्याल से इतने प्राइवेट स्कूल ने नहीं किया होगा जितने हमारे गवर्नमेंट जो टीचर्स जो हैं उन्होंने काम किया है। तो बस लोगों को अपनी धारणाएं बदलनी होंगी कि भाई हमें अपने जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में डालें। और इसके लिए भी अगर हो सके तो गवर्नमेंट को भी एक ऑर्डर निकालना चाहिए, एटलीस्ट जो हमारे एम्प्लॉइज जो लोग हैं एटलीस्ट कम से कम उनके बच्चे जितने वो प्राइवेट्स ना जाएं वो एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल होने चाहिए। ये मेरा मानना है जी। बहुत अहम बात आपने कही। मैं कुलदीप जी आपके पास आता हूँ। आप जो जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं और आपने बेस्ट जो है टीचर का अवार्ड भी जीता है वो बॉर्डर बेल्ट में आता है। क्या कुछ जो है तब्दीलियां बॉर्डर बेल्ट के स्कूलों में आई हैं पिछले कुछ सालों में?
क्या वो बेहतर हुए हैं स्कूल पहले सालों के मुकाबले? जैसा कि हमारे शोभा सर ने आया जाना ने सर बता ही दिया कि अभी जो हमारा स्कूल जो अनिया गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल अनिया जो बॉर्डर बेल्ट में आता है, पहले के मुकाबले में मैंने देखा है कि अभी 1-2 साल में इनकी थोड़ी एनरोलमेंट बढ़ी है। क्योंककि मैं जब जहाँ गया था वहाँ मेरा 11th क्लास से मेरा डील था, टोटल स्ट्रेंथ 160 थी, अब वहाँ पहुँच के 264 हो चुकी है। एक कारण तो ये रहा है कि ये जरूर है कि पेंडेमिक पीरियड में हमें लोगों का रुझान आया है कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कारण जो पेंडेमिक में हमने ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचाए हैं, चाहे वो रिपोजिटरी के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की रिपोजिटरी के जरिए, चाहे वो रेडियो क्लासेस के जरिए, चाहे वो टीवी क्लासेस के जरिए, ये सारा कंटेंट हम शेड्यूल टाइम टू टाइम हम बच्चों को डिस्प्ले करते हैं और पीटीएम करके उनसे बताते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां गवर्नमेंट स्कूल में हैं और कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट स्कूल में चल रही हैं, चाहे स्कॉलरशिप का, चाहे मिड डे मील का हो, चाहे बुक्स का हो, ये सारी चीजें गवर्नमेंट स्कूल में लागू हैं। फिर क्यों आप ये बच्चे वहां से हटके वहां जाते हैं? जैसे कि ये बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे ही हमारे टीचर अगर और ज़्यादा मेहनत करें, हमारा इनका जो विश्वास, जनता का विश्वास हम उनका जीत पाएँ और हम ऑनलाइन तरीके से पूरी तन मन धन से, पूरी श्रद्धा से, डेडिकेटली हम वर्क करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर उनका रुझान हमारा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रहेगा। ठीक, कुलदीप जी ने बहुत ही अहम बात बोली अयाज साहब कि जनता का विश्वास जीतना है। जनता का विश्वास कैसे जीता जाएगा? क्योंकि एक तरफ ऐसा दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, लेटरिन्स होती हैं, वही नहीं होती हैं। क्लासरूम जो है टूटे फूटे दिखाए जाते हैं। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो इसको विजुलाइज किया गया है लोगों के सामने, वो गलत किया गया है, या आपको लगता है कि वाकई ही इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी कई स्कूलों में? सर मैं तो इसमें बिलीव नहीं करूंगा अभी भी। अगर आप क्योंकि आप बसीते जर्नलिस्ट, अगर आप एक कुछ टीम बना के विजिट करेंगे, हमारे स्कूल्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईली एनरिच्ड हैं। यानी अब वाटर पॉइंट्स हों, इसके बार बार समाग्रा जो है चिट्ठी आती है, डायरेक्टरेट से चिट्ठी आती है कि आपको अपना बताना है कि किस चीज़ की आपको कमी है। और फिर हमारे स्कूलों में फंड्स भी इतने होते हैं, प्रिंसिपल मजाज होता है, कहीं भी अगर कोई लूप होल उसको नज़र आता है स्कूल में इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी करता है। तो इस वक्त पूरे स्कूल जो हैं वो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हैं। और अभी रिसेंट जैसे सर ने अभी बताया कि ICT लैब्स और कैल सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए हैं। हमारे तकरीबन 21% या इसके आसपास, मैं कहूँ गलत भी हो सकता हूँ, जो हमारे कैल स्कूल्स हैं यानी अप टू मिडल, वो उनमें जो फैसिलिटी है यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग की वो पहुंच चुकी है। और मैक्सिमम जो फैसिलिटी अभी हायर स्कूल्स और हायर सेकेंडरीज में पहुंच चुकी है। अब सरकार जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू समाग्रा फंडिंग कर रही है इस प्रोजेक्ट को। अब देखिए हमारे सोलर प्लांट की इंस्टॉलेशन हुई है। मुझे नहीं लगता किसी प्राइवेट स्कूल में मैंने देखा हो कि सोलर पैनल्स लगे हों, 24 आवर पावर सप्लाई है, या कैंपस फुल्ली वाईफाई है। ऐसी फैसिलिटीज अब सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूलों को प्रोवाइड कर रही है। और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपको हम पर बिलीव करना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर अगर सरकार मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आप एक बार आके देखिए। और हम अपने लेवल पे भी जब हम पेरेंट टीचर मीट होता है, अभी तो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, जब हम फेस टू फेस में मिलते हैं, या इस दौर में भी हमने बहुत सारी PTM, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से बाज़ाब्ता एक कैलेंडर निकलता है, उसमें हमें मंथली 1-2 बार PTM करनी होती है। तो उस PTM में भी हम यकीन दहानी करते हैं पेरेंट्स को कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन जो है आपके बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और कर भी रहे हैं। आप जैसे अभी छोबर साहब ने कहा कि यानी कंटेंट बना के हम बच्चों डोर स्टेप तक हम एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को थ्रू सोशल मीडिया। बहुत सारे स्कूलों में मतलब स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और हमारे टीचर्स जो हैं वो इस कदर वो अब मतलब एडवांस हो चुके हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके उनको हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है, कंटेंट बना रहे हैं, बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं ऐसा देखा हो कि प्राइवेट स्कूल में इतने बड़े पैमाने पर टीचर्स जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या मतलब वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की जहाँ तक बात करूँगा, जिस स्कूल में मैं तैनात हूँ, हमारे टीचर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है अयाज साहब, आपकी बात मैं मानता हूँ कि वेल क्वालिफाइड जो है वो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूं वापस। जैसे इन्होंने कहा कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, तो क्या केवल जो इसके पीछे भी क्या कारण है कि वो जो
जब वो ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं कुछ टीचर्स, तो वहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन उतना रश उनकी क्लास में नहीं दिखता है। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपने जो अवार्ड जीता है, एक मिसाल दी है बाकी टीचर्स को भी। ये अच्छी बात है कि आपने जो अच्छे काम किए उसके लिए आपको नवाजा गया अवार्ड से, लेकिन बाकी जो टीचर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो मुझे जो लगता है कि अगर हर इंसान अगर अपना काम ईमानदारी से करता है तो मुझे लगता है हमारा जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन हो सकता है। और अगर आज हमें नवाजा गया तो हमने कुछ न कुछ यूनिक किया होगा, तभी आई थिंक मेरे ख्याल से हमें आज गवर्नमेंट ने जो है नवाजा। और अगर हर इंसान वही बात मैं जानना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्या अलग किया कि जो कि एक मिसाल बन गया और आपको जो है ये अवार्ड मिला है, ताकि जो बाकी टीचर्स हैं वो मोटिवेट हो और वही जो है एक दिशा और दशा जो है उनको भी मिले? हाँ, देखिए ऐसा है कि बेसिकली मैं सीनियर लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का जी। तो बेसिकली जब मैं रियासी में गया तो वो लड़कियों का स्कूल था। जब मैंने वहाँ देखा कि लड़कियों का रुझान मैथमेटिक्स के ऊपर इतना नहीं था, तो मैं जब एडमिशन्स होती थी मैथ से लोग डरते थे, तो मैंने मोटिवेट किया बच्चों को कि भाई आप मैथमेटिक्स लीजिए। तो बड़े टीचर्स ने उन्होंने कहा नहीं, वो बायो के लिए ऑप्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि वो बैकबोन है पूरे प्रोसेस का। क्योंकि जो मैथमेटिक्स से देखिए, जैसे बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स जो है तभी से वो पंडितों के पास जाते हैं। तो देखिए पंडित भी क्या करता है, वो नक्षत्र देखता है, वो मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व होता है। तो बच्चा सुबह मॉर्निंग में उठता है तो टाइम देख के उठता है, उसके पेरेंट्स जो हैं, उसकी मदर जो है वो पराठा बनाती हैं तो उसमें वो कोई ट्रायंगुलर शेप का बनाती हैं, कोई सर्कुलर शेप का बनाती हैं, तो जो है वो नेचुरली मैथमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व है। तो आप रोज की रूटीन में देख लीजिए, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। तो मैंने बस मैथमेटिक्स को हाईलाइट करने के लिए बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन किया, खास स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स को, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली बॉयज से थोड़ा वीक होता है, लेकिन वो होता नहीं, लेकिन जो गर्ल्स जो करती हैं वो बहुत इफेक्टिवली भी होती हैं। तो लेकिन कंपैरेटिवली जब देखा जाता है, जो हम सिस्टम में देखा जाता है कि बॉयज जो कंपैरेटिवली हायर होते हैं गर्ल्स से, लेकिन वो चीज को करते मैंने सोचा कि ये लड़कियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि लड़कियों का जो डर है, फियर है, वो दूर हो। तो मैंने उसके लिए बच्चों को जो है शॉर्टकट ट्रिक्स बताने की कोशिश किया, मैथमेटिक्स में कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए इंसेंटिव बेसिस पे रखे कि हाँ जी, कोई अगर इतना परसेंटेज 95% मार्क्स लाता है, 90 से ऊपर मार्क्स लाता है, 90 मेरे स्पेक्ट में जो है 95 होना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से अपने, ऐसे ही जो प्राइवेट स्कूल में भी शायद नहीं होता, लेकिन अपनी गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी पॉकेट से जो है पैसे खर्चने की कोशिश किया। मैंने मोमेंटोज दिए, मैंने टाइटन घड़ियाँ उनको बांटी, ताकि उन बच्चों का मैथमेटिक्स पे इनकलकेट हो। ये एक्टिविटीज में करता रहता था और आई थिंक इसका कारण ये हुआ कि जो एनरोलमेंट, मैथमेटिक्स की जो एनरोलमेंट वो बढ़ी। तो अगर हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे, दायरे से करे, तो आई थिंक मैथमेटिक्स क्या, वो कोई भी स्पेक्ट हो, साइंस हो, कोई भी हो, तो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। ईमानदारी से काम किया हुआ जो है वही उसको ही जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट उसको मिलता है। आने वाले वक्त में भी जो है एक तरह से आप मिसाल आपने पेश की है उन टीचर्स के लिए जो केवल अपना एक बोझ समझते हैं कि ठीक है उनको जो है 10 से 5 की या 10 से 2 की जो है नौकरी करनी है। मैं कुलदीप जी आपके पास आऊंगा, आपने क्या ऐसा इरादा किया बाकी टीचर्स से जो आपको ये अवार्ड मिला? सर मेरा मेन काम था कि बच्चे, जब मैं देखता था साइंस, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, हम देखते कि साइंस को एज ए हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो साइंस तब तक, जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट ना हो, साइंस की तरह सोचे नहीं, लॉजिकल सोचे नहीं कि बेस क्या है, तो साइंस का पढ़ाने का फायदा क्या। तो मेरा ये मानना था कि मैंने शुरू कर दिया लर्निंग थ्रू डूइंग। उसके बेस में मैंने एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का शुरू किया, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी फ्रॉम लो कास्ट, नो कास्ट, जीरो कास्ट, जो वेस्ट है, जो हम कह सकते हैं वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। तो उसको जब हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, तो माइंड आने के साथ इमोशंस ऑन भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा देखता है कि मेरी डेली लाइफ में साइंस कितनी इन्वॉल्व हो रही है। खाली मुझे क्रैमिंग नहीं करनी, खाली उसको इंगल्फ नहीं करना और वोमिट नहीं कर देना एग्जामिनेशन में सिर्फ नंबर लेने के लिए, मुझे साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए। उससे जो होता है, जो बच्चा पीछे बैठता था वो भी आगे आता है, सर मैं करता हूँ एक्टिविटी, मैं करता हूँ, मेरे साथ इन्वॉल्व होता था। जब वो देखता था तो बच्चे बड़े खुश होते थे। मेरे में ये बड़ा एक तसल्ली रहती थी, जब भी मैं स्कूल में आता था, जब क्लास में कई बार नहीं आता था, बच्चे मेरे पास भाग के आते थे, सर आप आज क्लास में क्यों नहीं आए, तो मुझे मैं जो बड़ा अच्छा रहता था। दूसरा, हमारे पास एक छोटे छोटे साइंस के प्रोजेक्ट लेते हैं, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से जुड़ के मैं 10 साल से लगातार एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ कि जो इस स्कूल की एकेडमिक रूटीन के हट के जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के मैंने बहुत से जोड़े हैं, जो हर साल मैं 10 साल से मैं लगातार नेशनल लेवल पे उनको पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। और जो बच्चे जो हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट, लोकल सोशल प्रॉब्लम, एक मॉडल एग्जीबिशन से हट के जो लोकल प्रॉब्लम है, लोकल सोशल प्रॉब्लम, वो लोकल सॉल्विंग अटेम्प्ट,
ये नहीं कि बड़े बड़े आपने सोल्यूशन ले आने हैं। लोकल सॉल्विंग अटेम्प्ट से लेके बच्चों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो मेथड ऑफ साइंस जानेंगे। पहले हाइपोथेसिस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर नीड क्या है, क्यों ऐसा बना, उसके बाद डाटा कैलकुलेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन। आपने क्या बदलाव लाए अपने लेवल बदलाव पे? ये है कि साइंस के प्रति लोगों का जो रुझान था, जो क्रैमिंग करते थे गाइड से, वो खत्म हुआ और बच्चों को लिखने की आदत पड़ी। बच्चे लिखने अपने बच्चे को वहां भेजना पसंद करते हैं, तो उनमें गलत क्या है? अगर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि अच्छा प्लेग्राउंड हो, अच्छी क्लासेस हो, अच्छे माहौल में उनका बच्चा पढ़े, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल का ढांचा उस लेवल का बन पाया है? मैं ओवरऑल बात करूंगा और आपका सजेशन चाहूंगा इसमें कि क्या कुछ होना चाहिए। सर ऐसा बिल्कुल है, मतलब कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है। हाँ, गांव में एका दुका स्कूल हो सकते हैं जहां पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं लैंड एक्विजिशन का मामला होता है, लोग लैंड नहीं देते, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, 1-2 रूम वगैरह, तो प्ले ग्राउंड नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडोर भी करवाते हैं हमारे टीचर्स। लेकिन जहाँ पर हम तैनात हैं, अगर एक वास्ट प्ले फील्ड होता है, टॉयलेट फैसिलिटी होती है, वाटर पॉइंट्स होते हैं, मतलब वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एयरी हॉल, एग्जामिनेशन हॉल्स हैं वहां पर, मतलब हर वो फैसिलिटी में अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मुझे सारे स्कूल ऐसे ही दिखते हैं। मतलब मैं तो तन्ना मंडी एक दूर दराज मतलब पीर पंजाल के दामन में एक वाका स्कूल है उसकी बात कर रहा हूं, मतलब एक रूरल एरिया का स्कूल है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां तो इससे ज्यादा फैसिलिटीज होनी चाहिए और हैं भी। सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि कई जगह ऐसी मिसालें आ जाती हैं अयाज साहब, जहाँ पे अगर 10 टीचर हैं तो बच्चे केवल 5 हैं, या कहीं पे 500 बच्चे हैं तो केवल जो टीचर हैं वो केवल 10 हैं या उससे कम हैं। तो ऐसे स्कूल भी जो हैं उनकी मिसालें भी आती हैं। आपसे सजेशन इसलिए मांगा कि आपको जब अवार्ड मिला तो आप एक सोसाइटी में एक मिसाल देते हैं कि इस तरह के जो है कदम, क्योंकि आपने कुछ इलायदा नहीं किया है, उसी जो फंड्स बाकी स्कूलों के लिए आते हैं वही शायद आपके स्कूल के लिए भी आते होंगे, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे अच्छे ढंग से हो सकती है? बिल्कुल प्रॉपर वे में होती है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से जब हमारी मीटिंग हुई तो मेरे लैपटॉप में एक स्कूल का प्रॉस्पेक्टस पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी इतना बड़ा मतलब कदम को उठाते होंगे प्रॉस्पेक्टस बनाना, और वो हमारे पास फंड्स पड़े थे, हमने उनको यूटिलाइज किया और प्रॉस्पेक्टस बनाए। उसमें हमने जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स थी स्कूल की, स्टाफ की, सारा वो फोटोग्राफ्स उसमें लगा दिए, प्रोसीजर, एग्जामिनेशन पैटर्न, कब क्या करना है, सारी एक्टिविटीज और इंपॉर्टेंट डेज, डे एंड डेट्स, किस डेट को हमें क्या करना है, वो प्रॉस्पेक्टस हम बच्चों में बांटते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उस हद तक भी हम जा रहे हैं, मतलब इस किस्म के अच्छे काम जो हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है मतलब प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ आ रहा है और ये इनरोलमेंट जो है इट स्पीक्स अ लॉट। अभी भी देखिए मेरे स्कूल में, अभी मैं कल पूछ रहा था कि अभी भी एडमिशन्स हो रही हैं, 400+ एडमिशन्स हमारे पास हो गई हैं। और ये तो एक आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है उन पेरेंट्स के पास के जो उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में हैं। आप हम पर बिलीव करिएगा, आपकी हम नस्ल बना रहे हैं, कौम बना रहे हैं, तो आप हमारे पास बच्चों को भेजिए, इंशाल्लाह वो एक अच्छे कौम के मेहमान बन के निकलेंगे। ठीक है राकेश जी, आपके पास आता हूँ। अभी हाल ही में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया कि 6500 नए केजी स्कूल जो है वो खोले जाने हैं। आपको लगता है कि ये जो है जो एग्जिस्टिंग जो स्कूल हैं उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाता है तो फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फोकस पहले उस पर होना चाहिए जो स्कूल पहले से बन चुके हैं? हाँ देखिए, फोकस पहले जो और जो बन रहे वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल्स हैं अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं तो जैसे जो पेरेंट्स की जो रुझान रहता है कि हम अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े स्कूल्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भेजेंगे, अगर थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया जाए तो जैसे अगर सिंगल स्टोरी है उसको डबल कर दिया जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ सकता है। तो आई थिंक ये कारण और बढ़ सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे कम होंगे रादर देन गवर्नमेंट स्कूल्स के। जी कुलदीप जी, आपसे भी यही सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया जाए और एक तरह से जो मैसेज दिया जाए, जैसे आपका स्कूल गांव में है, एक गांव में जो मैसेज होता है वो जल्दी फ्लोट होता है, तो एक मैसेज जाता है कि जो अपग्रेडेड जो है बिल्डिंग्स अब बन चुकी हैं और जो पेरेंट्स हैं और उनका भी एक विश्वास ये बन जाता है कि ठीक है अब जो है जो बच्चा हमारा जो है वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा वो अच्छी जो है तालीम हासिल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जैसे अयाज सर ने कहा कि मेरा भी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है, काफ़ी अच्छा प्ले ग्राउंड है और काफ़ी अच्छे कमरे हैं। फिर भी अभी थोड़ी सी एक ज़रूरत पड़ती है हमें खुद, मैं अपने आप को इंक्लूड करूँगा अलॉन्ग विद माय स्टाफ एंड द हेड, कि हमें ये एक चाहिए कि उसको एक हाइजीनिक तरीके से, जो एक सैनिटेशन तरीके से उसको पूरा
साफ सुथरे तरीके से उस कमरे को रखा जाए, ताकि पेरेंट्स, आज के जो पेरेंट्स हैं बस यही देखते हैं कि ये कमरा साफ है या नहीं है, सैनिटाइज है या नहीं है, क्योंकि ये कोरोना पेंडेमिक के डर से भी ये चीज़ आ रही है। तो ये हमारी तरफ से भी एक थोड़ा सा रहता है, मैं कहूँगा कि जिसमें हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। सरकार की तरफ से तो है ही है, तो हमें भी, जैसे अयाज सर ने कहा कि हमारे पास फंड पड़े होते हैं, कई बार हम फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि ये रहता है कि कहीं ऑडिट में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पूरी फॉर्मेलिटी करके, पूरा वीसी कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेके, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उनको कॉन्फिडेंस में लेके, जो हमारी ज़रूरतें हैं जो उनको कॉन्फिडेंस में लेके जितना भी उसका एनालिसिस किया जाए, उसका एक प्रॉपर तरीके से सारा मतलब कि फेज वाइज काम किया जाए, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। अगर उसको अच्छा बनाया जाए तो पेरेंट्स का रुझान जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आगे ही बढ़ा हुआ है। जैसे अयाज सर ने कह ही दिया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें गवर्नमेंट कर रही है, तो ये चीज़ें अगर बिल्डिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी हमें मुहैया हो जाएं तो ये लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक। अयाज साहब, वापस आपके पास आऊँगा। एक सबसे अहम सवाल जिस पे अभी राकेश जी ने भी बात कही है कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो तब्दीलियाँ आई हैं गवर्नमेंट स्कूलों में वो ठीक है, वो, लेकिन उसकी अवेयरनेस शायद लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में एक अहम जो है वो योगदान देना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो मुलाजिम हैं, वो अपने बच्चे यहाँ पे एक ऐसा नोटिस आना चाहिए, जैसा कि शायद बिहार में हाल ही में आया है कि जितने भी सिविल सर्विसेज जिन्होंने पास किया है, चाहे वो केएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, चाहे उसके नीचे भी जो मुलाजिम हैं, वो अपने बच्चे जो है उन पे एक तरह से ये एक कंपलसरी कर दिया जाए कि वो गवर्नमेंट स्कूलों में ही अपने बच्चों को डालेंगे, तो उससे एक सही मैसेज आ सकता है। बिल्कुल सर, ये मैं तो कहता हूँ एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी। और ये तो सरकार को देखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शोबर साहब ने भी इस पे चर्चा की है कि अगर इस किस्म का कोई ऑर्डर आता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक रूलेशन आ सकता है और गवर्नमेंट स्कूल्स फ्लोरिश कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, यही सवाल आपसे है राकेश जी कि ये शुरुआत क्या पॉसिबल है जम्मू कश्मीर में? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरे ब्रदर, हम 5 भाई हैं, तो हम हर एक भाई, मेरे ब्रदर्स जो है हर एक अच्छी पोजीशन पे हैं और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ही हम सभी लोग आगे। और आप देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल का जो आप पीछे आप कई सालों से आप रिजल्ट्स देखें, जो टॉप क्लास के जो पोजीशन जो लेता है वो आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ही लेते हैं। तो क्या कारण है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई है इसलिए तो बच्चे ले रहे हैं। तो इसका देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में जो होता है थोड़ा सा क्रैमिंग ओरिएंटेड सिस्टम होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में वो एक कंसेप्ट ओरिएंटेड जो है वो देने की कोशिश करते हैं। पहले उसको कंसेप्ट सिखाया जाता है बच्चे को, उसके बाद वो कंसेप्ट समझते हैं। उसके बाद देखिए, हमने देखा है कि बड़ी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो जस्ट कोई टॉपिक ही लगा लो, कोई 9th का चैप्टर लगा दो, उसको पॉलिनोमियल ही पढ़ाना है, तो वो एक्सेस शुरू होते हैं जी 2.1 करके, लेकिन हम उसको कंसेप्ट को देते हैं। पहले उसका कंसेप्ट है कि कहाँ पे वो यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है। और अगर हम बच्चे को जो है अगर एप्लीकेशन पार्ट बताना शुरू करेंगे तो उस बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होगा कि अगर कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो वो उसका एक्चुअली में कहाँ यूज़ होता है वो हमें ज़रूर बताना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल आई थिंक वो चीज़ कर रही है, तो ये मेरा मानना होगा। ठीक, कुलदीप जी, आपसे भी यही सवाल है कि क्या ऐसा नोटिस आना चाहिए जिसमें कि ये कंपलसरी हो हर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए कि अपने जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल दें? सर, मैं अपने दोनों साथियों से सहमत हूँ। मैंने, क्योंकि मैं इससे पहले सिंबल कैंप हाई स्कूल में था, मैंने खुद वहाँ देखा कि जो वहाँ नए टीचर तैनात हुए, 2016 में अपॉइंटमेंट हुई, वो बच्चों का किस तरह हाथ पकड़ के उसको नर्सरी, LKG, KG में करवाते थे। म्यूज़िक का जो भी उनके पास कला थी सब उनको सिखाते थे। कई बार मेरे को भी कहा जाता था, मेरा बच्चा इस वक्त KV में है, 6th क्लास में, तो वो बच्चे का थोड़ा, मेरा IQ थोड़ा ढीला था, बच्चे का थोड़ी स्पेशल चाइल्ड में आता था क्योंकि उसकी हियरिंग प्रॉब्लम भी है। मेरे हेड ने 2 बार कहा कि जहाँ इतनी अच्छी वो अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, आप अपना बच्चा क्यों नहीं डालते। बहुत बार बच्चा आया कि, लेकिन फिर मेरे को ये ख्याल आता कि मैं कल को ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाऊँगा, मैं बच्चा कैसे वहाँ छोटा बच्चा कैसे ले जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वो गलती की है, वो गलती मैं दूसरों को लोग कहना चाहूँगा कि वो गलती नहीं करें। ये गवर्नमेंट स्कूल में भी अपना विश्वास जताएं, क्योंकि जब मैं तैयार हूँ अपने बच्चा तैयार डालने के लिए, तो मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने उन बच्चों के अंदर कला देखी। जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था, वो पोइम होती थी, इतना अच्छा गाते थे जैसे कि हमारे बच्चे नहीं गा पाते थे। तो मैंने वो उसकी मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ अपने स्कूल की। ठीक है, तो आपने सुना कि जो तीनों यहाँ पे दिग्गज बैठे हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है और जिन्होंने कुछ इलायदा करके दिखाया है टीचिंग में, और जो है एक नई दशा और दिशा जो बात की
देने की कोशिश की है शिक्षा को, तो ऐसे में इन सब का मानना है कि यहाँ पे भी एक ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट मुलाजमों को ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपने बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। उससे ही एक सही विश्वास बहाली जो है, एक सही मैसेज जनता में जाएगा। तो फिलहाल द प्राइम डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.